नमस्कार, हर्ष न्यूज के तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के तखतपुर ब्लॉक में IMAEC स्टील एंड पावर लिमिटेड खोले जाने का स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया। 19 नवंबर को इसे लेकर जन सुनवाई की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा मचाया। पुलिस ने जन सुनवाई में बाधा डालने वाले आंदोलनकारियों को पकड़ लिया। वहीं पर्यावरण विभाग ने विरोध और हंगामे के बाद भी जन सुनवाई की औपचारिकता पूरी कर ली। दरअसल ग्रामीणों ने प्लांट लगने से होने वाली पानी प्रदूषण और सड़कों की समस्या को लेकर विरोध जताया है। करीब 8 महीने के इंतजार के बाद रायपुर समेत राज्य भर में नई कलेक्टर गाइडलाइन लागू कर दी गई है। इसे 1 अप्रैल को लागू किया जाना था, लेकिन इसमें बदलाव करने की वजह से अब इसे 20 नवंबर से लागू किया जा रहा है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और अंबिकापुर समेत कई जिलों में जमीन की कीमत 10 से 100% तक बढ़ गई है। पंजीयन विभाग के अफसरों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में आखिरी बार 2017-18 में कीमत बढ़ाई गई थी। 2018-19 से कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लंबे समय से जमीन की सरकारी कीमत नहीं बढ़ने की वजह से बाजारी भाव और सरकारी कीमत में बड़ा अंतर हो गया था। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्ले स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में पहली बार प्ले स्कूल के संचालन के लिए नियम जारी किए गए हैं। इसके अनुसार अब 3 साल से कम उम्र के बच्चों को प्ले स्कूल में दाखिला नहीं मिलेगा। ऐसे स्कूलों के लिए 3 महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। प्री प्राइमरी स्कूल जहां कक्षा 1 से ऊपर की कक्षाएं नहीं है, उन स्कूलों को अपने नाम में अनिवार्य रूप से प्ले स्कूल लिखना होगा। इस तरह से ये स्कूल भी शिक्षा विभाग के दायरे में आ गए हैं। शायद छत्तीसगढ़ अकेला ऐसा प्रदेश है जिसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस साल से छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा में दोनों कक्षाओं में गणित में भी प्रायोगिक और प्रोजेक्ट वर्ग की परीक्षा होगी। इसके लिए नया ब्लूप्रिंट बना लिया गया है। अब तक गणित में सैद्धांतिक के पूरे 100 अंक थे, लेकिन अब 12वीं के गणित में 20 अंकों की और 10वीं के गणित में 25 अंकों की प्रायोगिक परीक्षा और प्रोजेक्ट वर्ग भी शामिल होगा। 12वीं की सैद्धांतिक परीक्षा 80 नंबर की होगी, वहीं 10वीं की 75 अंकों की होगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इसका प्रस्ताव बनाया है। इसमें पूछे जाने वाले सवाल मूल्यांकन पद्धति के साथ अंकों का आवंटन भी किया गया है। इस पर अंतिम मुहर आने वाले दिनों में परीक्षा और परीक्षा फल समिति की होने वाली बैठक में लग सकती है। फिर इसका क्रियान्वयन भी होगा। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा पर सुरक्षा बलों ने बीते 48 घंटों में कुल 13 नक्सली मार गिराए हैं और 50 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में बुधवार सुबह पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में माओवादी नेता टेक शंकर सहित 7 नक्सली मारे गए। मौके से एक AK-47 राइफल और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है। इसी दौरान आंध्र प्रदेश पुलिस ने काकीनाडा, कृष्णा, विजयवाड़ा और ASR जिले में चलाए गए अभियानों में 50 नक्सलियों को अरेस्ट किया है। वहीं डोंगरगढ़ के बोरतलाव क्षेत्र के जंगल में भी सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में MP पुलिस का एक जवान शहीद हो गया। हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम में हर साल बड़ी बढ़ोतरी से राहत मिल सकती है। इसके लिए सरकार नई प्रस्ताव लेकर आई है। इसमें एजेंट कमीशन 20% तक सीमित करना और अस्पतालों में इलाज के पैकेज रेट पर अंकुश लगाना शामिल है। फिलहाल ये प्रस्ताव बीमा नियामक IRDAI को भेजे गए हैं, जिन पर फैसला होना बाकी है। वित्त मंत्रालय ने बीमा कंपनियों के CEO, बड़े अस्पतालों के मालिकों और IRDAI के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इसमें वित्त मंत्रालय की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम में हर साल मनमानी बढ़ोतरी पर नाराजगी जताई गई। रायपुर में क्षत्रिय करुणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने मौदापारा थाने में अपनी गिरफ्तारी दी है। पुलिस ने औपचारिक कार्रवाई पूरी करने के बाद थाने से ही उन्हें जमानत दे दी। थाने के बाहर समर्थकों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान थाने में एक ASP, 2 CSP और 5 थानों के TI समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रही। राज शेखावत ने कहा कि 7 दिसंबर को तय किया गया आंदोलन अपने समय पर होगा। शेखावत ने इस बात पर भी सवाल उठाए कि तोमर के बच्चों पर
पुलिस क्यों नजर रख रही थी? स्कूल से उनकी पर्सनल जानकारी, फीस की जानकारी मांगी गई थी। छत्तीसगढ़ में 2,52,17,727 खसरे खेती के हैं। इनमें से 11,39,676 खसरों की एंट्री किसानों ने नहीं करवाई है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए तैयारी की गई एग्री स्टैक सूची में यह बड़ा खुलासा हुआ है। एंट्री नहीं होने की स्थिति में संबंधित किसानों को इन खसरों पर खरीदी केंद्रों में धान बेचने में दिक्कत आएगी। 15 नवंबर से प्रदेश के 2,739 धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदी शुरू हो गई है। 15,000 कर्मचारियों के हड़ताल पर होने के बावजूद शासन ने वैकल्पिक व्यवस्था बनाई है। इसके बावजूद उन किसानों के लिए संकट हो सकता है जिन्होंने अपने खसरों की एंट्री एग्री स्टैक में नहीं करवाई है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।